हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी सपोर्ट पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे इस चैनल द्वारा कोई भी सरकारी वैकेंसी, सरकारी जॉब या फिर कोई भी सरकारी योजना से रिलेटेड सबसे पहले वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी लेके आए हम कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर से एक महान, ठीक है दोस्तों, महान बोल सकते हैं, आवास मित्र या समर्पित मानव संसाधन विभाग के जॉब से रिलेटेड वीडियो। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे दोस्तों फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। ठीक है, आपको जो क्लस्टर का नाम दिया है उसमें किस तरह से, कौन से क्लस्टर का है बोल के किस तरह से संपूर्ण जानकारी दोस्तों इसमें देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको जो फॉर्म है इजीली फिलअप हो जाएगा सही तरीके से। ठीक है, तो इसलिए आप हमसे निवेदन है कि आप वीडियो को कृपया करके 5-10 मिनट निकाल के पूरा देखिए। ठीक है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, देखिए यह जो है विज्ञापन जो है आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन विभाग के लिए है, जिसके लिए भरा जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, आपका जो क्लस्टर है जनपद पंचायत बार है। ठीक है, मतलब इसमें जो है अंबिकापुर के यानी कि सरगुजा में दोस्तों जो भी ग्राम पंचायत के हिसाब से क्लस्टर नहीं बनाया गया है। ठीक है, यह जो है जनपद पंचायत के नाम पर ही बनाया गया है, जो जिला द्वारा किया गया है। जनपद ही आपका निर्णय करेगा कि प्रत्येक हर 150 लोगों के ऊपर एक क्लस्टर बनाए। ठीक है, उस तरह से उन्होंने काउंटिंग करके दोस्तों आपके जो जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत में नहीं मिले हुए या मिले हुए, ठीक है, मतलब नहीं मिले हुए हितग्राहियों की संख्याओं के हिसाब से, ठीक है, टोटल जो है चिन्हांकित क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें से आपको जो है क्लस्टर के नाम पे आपको बस अपना जनपद पंचायत ही चूज करना होगा। जिसमें से अगर आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है अच्छी तरीके से और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे और आपको यहीं से ही जॉब के लिए ऑफर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके क्लस्टर के बारे में। मूल रूप से जो है दोस्तों क्लस्टर की संख्या तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन मूल रूप से जो है जनपद पंचायत जो आपके जानते होंगे कि 7 ही है। तो इनमें से अंबिकापुर का 48 पोस्ट है दोस्तों, उसी के साथ साथ लखनपुर का जो है 35, उदयपुर का 19, लुंड्रा का 17, बतौली का 7, सीतापुर का 24 और मैनपाट का दोस्तों 19। टोटल दोस्तों यहाँ पर 169 क्लस्टर है दोस्तों। ठीक है, और इनमें जो आपके आवास मित्र या फिर समर्पित मानव संसाधन की संख्या यानी कि जो पोस्ट है 171 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, ये है आपका पोस्ट की पूरी जानकारी। ठीक है, आपको पहला जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि यदि आपका क्लस्टर नहीं दिया है, हमें क्लस्टर पता ही नहीं है तो कैसे भरेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने जनपद पंचायत का भर देना है और जिस मतलब इसके अंतर्गत जो भी क्लस्टर आएगा उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। देखिए दोस्तों, हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास मित्र या मानव संसाधन विभाग के लिए जो आवेदन पत्र है, ठीक है, आपके जो सरगुजा जिला के लिए है उसके प्रारूप में आ गए हैं दोस्तों। देखिए आपका फॉर्म का प्रारूप कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपको एक फ़ोटो लगेगा दोस्तों, पासपोर्ट साइज़ का। ठीक है, और ऊपर में आपको लिखना होगा आवेदन पत्र जिस जनपद पंचायत के अंतर्गत आप काम करना चाहते हैं दोस्तों, आपको वहीं पर उस जनपद पंचायत को लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप अपना अंबिकापुर या फिर कुछ भी जहाँ पर आप भरना चाहते हैं जिस फॉर्म उसको भरवा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा अभ्यर्थी का नाम हिंदी में। ठीक है, उसके बाद आपको अंग्रेजी में लिख के भी दिखाना होगा। फिर आपके पिता का नाम, उनका भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। ठीक है, उसके बाद आपका जो बर्थ डेट होगा उसको लिखेंगे दोस्तों, फिर उसको शब्दों में भी लिखना होगा। फिर आपको दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में आपकी आयु क्या है, महीना क्या है, दिन क्या है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और इसी के सर्टिफिकेशन के लिए, इसके जो प्रमाणित करने के लिए आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं का अंक सूची संलग्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको संलग्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कई भाई लोग बोलते हैं कि 10वीं का काहे को मांगा है, तो 10वीं का इसलिए मांगा है दोस्तों क्योंकि जिससे आप लोगों का है, हालांकि 12वीं की से भी हो जाता है वेरिफिकेशन, लेकिन 10वीं जो है हर कहीं एग्ज़ाम में हर जगह लेते हैं, तो 10वीं का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बर्थ डेट के लिए ही मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका लिंग पुरुष या महिला वो आप चूज़ कर लीजिएगा। फिर आपको अन्य अपना जाति लिखना होगा दोस्तों, जो कि अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसको लिखेंगे, और उसी के साथ साथ आपको उसका जो है तहसीलदार द्वारा या फिर कोई भी लोक सेवा केंद्र में बनाया गया आपका जो प्रमाणित किया गया, ठीक है, सत्य प्रति जो है, सत्य प्रति का छाया प्रति आपको इसके साथ संलग्न करना पड़ेगा ही। ठीक है, उसके साथ दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ के मूल निवासी यदि हैं तो हाँ लिखेंगे, और नहीं है तो आपको लिए जॉब है ही नहीं, है ना, जानते ही होंगे आप लोग। फिर छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है सत्यापित छाया प्रति है उसको भी देना पड़ेगा, जो कि आप लोक सेवा केंद्र या कहीं भी CSC से बनाई होंगे तो। ठीक है,
उसके बाद छठवां में आता है दोस्तों क्या आप निःशक्तता, यदि आप विकलांग हैं तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे और अपनी निःशक्तता का प्रतिशत लिखेंगे। यदि नहीं है तो आप नहीं लिख कर भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप आ जाता है कि आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको हाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं मिस्टेक से मैं नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है शैक्षणिक योग्यता, जो कि 8वें नंबर पर है। इसको आपको अच्छी तरह से भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसी से ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा, इसी से ही आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इसी से ही आपके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का जो ईयर है, उसके बाद आपका परीक्षा में सम्मिलित विषय या समूह तो मैट्रिक कहलाता है दोस्तों, 10वीं का पेपर, तो यहाँ पर मैट्रिक भी लिख सकते हैं। और अधिक जानकारी के दोस्तों आप अपने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बोर्ड, आपके प्राप्तांक, पूर्णांक, फिर आपका परसेंटेज। इसी प्रकार दोस्तों यदि आप अन्य मतलब 12th का भी जो है आपको भरना है तो भर लीजिएगा, नहीं मतलब ये तो भरना ही पड़ेगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो 12th का जो है इसको कंपलसरी आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया है दोस्तों। उसके साथ ही अगर आपने MA ग्रामीण विकास में किया है या फिर BE या सिविल या डिप्लोमा किया है तो आप उसको कर सकते हैं। और अन्य विज्ञापन में दोस्तों निर्दिष्ट है ना कि अन्य में यदि आप अगर BE नहीं किए हैं या MA नहीं किए हैं और अन्य किए हैं जैसे कि DCA PGDCA या कुछ भी, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो जितने भी क्वालिफिकेशन है आप अपनी जो है यहाँ पर फिलिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरी 12वीं तक है दोस्तों, इसलिए मैं इसमें 12वीं तक लिख दिया हूँ, ठीक है। देखिए फिर आता है 9वें में आता है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं, ठीक है। यदि है तो हाँ लिखेंगे और नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर पत्राचार का पता दोस्तों आपका पूरा का पूरा पता देना होगा। पत्राचार पता मतलब ये होता है दोस्तों जहाँ से आप लोग का जो है पत्र व्यवहार किया जाता है, यानी कि जिस पोस्ट ऑफिस, ठीक है, मतलब के अंतर्गत आप आते हैं, ठीक है, जिसमें आप उस पोस्ट ऑफिस से कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा जा सके, वो वाला पता देना होता है, ठीक है। फिर आप अपना स्थायी पता दे सकेंगे, अपना स्थायी पता दे देंगे जहाँ पर आप पहले से जन्मे हैं, सब कुछ, ठीक है। बस दोस्तों यही फॉर्म जो है फिलअप कर लेने के बाद आपको अगले नेक्स्ट फॉर्म में जाना है दोस्तों। चलिए जाते हैं। इसमें दोस्तों 10वां नंबर पे आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर का नाम, यानी कि जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं वही क्लस्टर आपको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं पहले से बता दिया हूँ कि जो आपका जिला पंचायत है उन्होंने कोई भी ग्राम पंचायत वार जो है चूज नहीं किया है क्लस्टर अभी तक। ये तो नहीं कह सकते चूज नहीं किया है, लेकिन वो लोग खुद अपने तरफ से जो है 150 ये जो कैटेगरी करेंगे, मतलब हितग्राहियों को 150-50 में बांटेंगे और जितना उनके जनपद पंचायत के अंतर्गत बचेगा 150 में भाग दे करके वो लोग जो है अपना अपना क्लस्टर बना लिए होंगे। तो आप जाके यहाँ पर क्लस्टर के नाम पर अंबिकापुर भी लिखवा सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप अपने जनपद पंचायत भी जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एक बार जो है सक्षम अधिकारी या फिर किसी से जिसमें इसमें पारंगत हो उनसे पूछ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कागजी मामला है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। फिर आपको अपना विकासखंड का नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या नहीं, तो यहाँ पर अंबिकापुर हो गया है दोस्तों, यहाँ पर हाँ या ना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको निगलेक्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपका स्थायी पता आएगा, फिर उसमें पत्र व्यवहार का पता लिखेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद दोस्तों यदि आपका कहीं और कार्य एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो ब्लैंक भी छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों आता है आपका वैवाहिक स्थिति। यदि आप विवाहित है तो विवाहिता क्या मतलब आपका डेट लिखेंगे, अगर नहीं है तो अविवाहित लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आएगा जिसमें आप लोगों को अपना नाम और अपना सिग्नेचर देना होगा, ठीक है। फिर आपका जो स्थान है वो सब भरेंगे और ये आपका फिर फॉर्म जो है दोस्तों पूरी तरह से फिलअप हो गया है। अब इसको आप जा कर के स्पीड पोस्ट के द्वारा अपने कार्यालय जिला पंचायत में जमा करवा सकते हैं। जब इसमें निर्णय किया जाएगा तो आप लोगों को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, नहीं तो अगर निर्णय आ जाता है तो अगर हमें पता चलता है तो हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।